गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 4 नवंबर को सोमवार की अमृत वेले में। तो ये शुक्राना गुरुजी महाराज का है मेरे और मेरे बच्चे की हर पल रक्षा करने के लिए, हर पल हम लोगों को बचाने के लिए, हर पल इस घर में जहाँ मैंने ऑलरेडी हर सत्संग में बताया है कि मैं जिस घर में भी रहती हूँ 3 साल से, मैं उस इंसान से सेपरेशन में हूँ एंड मेरा तलाक ऊपर वाले की नज़र में हो चुका है। बस दुनिया की नज़र में सिर्फ कागजों पे बाकी 3 साल से लोगों को भी पता है कि मेरा और इनका कोई लेना देना नहीं है, वो डोर कट हो चुकी है। बस एक कागजी फॉर्मेलिटी या वो फॉर्मेलिटी की मुझे तो वो भी ज़रूरत नहीं है। बस एक बच्चा है मेरा जिस वजह से मैं अपना इस घर में रुकी हुई हूँ, वो एक डोर बांधे हुई है मेरा बच्चा। तो बस गुरुजी महाराज से अरदास है कि उस इंसान का जो जितू चैतन्य मेरा चेहरा मुझे दिखाया है वो दुनिया को आप दिखाओ ना दिखाओ, पर मेरे बच्चे को ज़रूर दिखा दीजिए गुरुजी महाराज, जिससे कि वो सही गलत की पहचान कर सके। उसे टोटली अंधेरे में रखा हो गया है संगत जी महाराज, संगत जी, क्योंकि उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक एंड तंत्र क्रियाएँ करवाई जाती हैं, तो जिससे कि वो मुझसे नफरत कर सके और मेरे साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। लेकिन जागो मतलब कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का हाथ होता है तो जब आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो ऊपर वाला आपका बुरा नहीं होने देता है। जबकि उसके साथ उसकी पूरी फैमिली शामिल है इस चीज़ को करने में, स्पेशली उसकी बहन जो बहुत ही गंदी और घटिया औरत है। उसको ये शर्म नहीं आती है कि जब उसके बच्चों की बारी आएगी या उसके मतलब जिसने किसी को दुख दिलवाया है या किसी के बच्चे साथ करवा रही है तो ऊपर वाला ब्याज समेत उसको कितना लौटाएगा। वो भी एक बेटी की माँ है, एक बेटे की माँ है। कल को जब उसकी बहू आएगी तो उसे कितना प्रताड़ित करेगी। फिर सोचते हैं लोग कि हम किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं। और उसका एक खुद का दामाद भी है, तो कल को वो कुछ ऐसा करे जो उसे अपने भाई का सही लगा या भाई का दिखा ही नहीं, तो उसे क्या अपने दामाद का दिखेगा नहीं। पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं ये उससे रिलेटेड चीज़ें बोलने के लिए बैठी नहीं थी, बट फिर भी मेरे दिमाग में गुरुजी महाराज ने डाली है तो मैं बोल रही हूँ। तो कोई भी महिला अगर अपने भाई के लिए अलग रूल समझती है और अपनी बच्चों के लिए अलग रूल समझती है या खुद के लिए अलग रूल समझती है, तो वो ये समझ के देखिए कि वो भी एक महिला है। सबसे पहले ये भी समझ के देख ले कि वो भी एक महिला है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं, बेटा तू 24 घंटे रोया मत कर, तुझे क्या लगता है सब खत्म हो गया है। घबरा मत, असली शुरुआत तो तेरी खुशियों की आज से होगी। भरोसा कर गुरु के वचन जो तेरी झोली बिच गया है वो किसी के नसीब में नहीं है। जय गुरुजी लिख दे चमत्कार, इनका इंतज़ार कर, तेरी दुनिया रातों रात बदल जाएगी। रातों रात बदलेगी या नहीं बदलेगी या कब बदलेगी, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता गुरुजी महाराज। लेकिन वाकई अगर अमृत वेले में अगर सच में शक्ति है, उतनी शक्ति है जितना कि मैंने हर गुरुवाणी और हर चीज़ में सुना है। एक चीज़ तो उसने मुझे करके ये दिखाई, प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन लेयर मुझे अमृत वेले से मिली है संगत जी, मुझे और मेरे बच्चे को। आप भी करिए। कहते हैं ना, सुखमनी साहब का पार्ट तो वो है कि आपको 24 घंटे की सांसों की गारंटी दे देता है। एंड मैं पूरा तो नहीं कर पाती, पर मैं जपजी साहब का पार्ट एंड धूप पंजनी मैं डेली शाम को करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, गुरुजी महाराज करा लेते हैं। बट इतना मैं सिर्फ सुखमनी साहब का पूरा पार्ट मैंने कुछ टाइम 40 दिन या कुछ ज़्यादा दिन किया था। फिर उसके बाद मेरे से सिर्फ मैं कुछ उसके वो कर करके 3-3 4-4 दिन में ख़त्म कर लेती हूँ डेली शाम को। तो जितना गुरुजी इतना मैं मतलब पूरा नहीं कर पा रही, तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करते हैं। जितना मेरे से मन पड़ता है मैं उतना कर लेती हूँ। वो भी संगत जी में बैठती ज़रूर हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज जानते हैं कि मेरे दिमाग में ख्याल कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता जब मैं प्रॉपरली उस चीज़ को कर रही होती हूँ। मेरे दिमाग में हज़ारों ख्याल चल रहे होते हैं, तो ठीक है मैं बैठती हूँ या वो बैठा लेते हैं, इतना भी बहुत है संगत जी। क्योंकि मेरे साथ जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं उसमें ये भी है कि मैं कैसे भी गुरुजी महाराज से दूर हट सकूँ या पूजा पाठ से दूर कर सकूँ, जिससे कि वो उनका जो वो लोग मुझे वार कर रहे हैं वो पूरी तरह सफल हो सकें, क्योंकि वो उसमें हर तरह से विफल हो रहे हैं। हाँ, वो हर दिन सोचते हैं कि आज सुबह मर जाएगी, आज सुबह ये कोई गेट नहीं खुलेगा या आज सुबह मतलब हमें खुशी मिलेगी, लेकिन हर दिन उनके चेहरे पे एक तमाचा पड़ता है कि नहीं भाई वो जिंदा है। तो पता नहीं, मुझे लगता है किसी दिन तांत्रिक वांत्रिक का खून वून न कर दिया जाए, क्योंकि भाई बिना पैसे के लिए तो वो भी काम नहीं करता होगा। और हर दिन उसके वार होते हैं, तो
भाई किसी का भी एक दिन तो थकेगा ही कि भाई तूने इतने पैसे लूट लिए और लेकिन उस औरत का कुछ नहीं बिगड़ा है। तो पता नहीं कैसे तांत्रिक ने मैनेज करके रखा हुआ है, भगवान जाने। और जिस शक्ति से भी एक एक अरदास और है आज मेरी अमृत वेले में, जो भी तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं वो जिस शक्ति के नाम पे भी कर रहे हैं, चाहे वो काली माता है या जो भी बगलामुखी माता या जिनके साथ को जिनकी भी साधना उन्होंने की होगी, जिससे भी ये शुद्धि प्राप्त की होगी, आज वो माताएं भी या जो भी हैं, ये अगर मेरी ये अरदास वहाँ तक पहुँचती है तो वो भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट जरूर दें कि ये शक्तियाँ मैंने तुझे इतना बुरा करने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए नहीं दी थी, इसे दुनिया की भलाई में लगाता तो ज़्यादा बेहतर था। तो माता रानी या जो भी ये सिद्धि प्राप्त करके जो माताएं इस जिनसे इनको शक्ति मिलती है वो इनको जरूर सबक सिखाएं, और फिर वो जो करवाते हैं वो उनको सिखाएं कि भाई ले रुक तू, तेरी वजह से हमारी इष्ट देवता रुष्ट हो रहे हैं। तो संग जी ये मिलना बहुत ज़रूरी है और हर किसी के लिए ज़रूरी है जो ब्लैक मैजिक एंड तंत्र क्रियाएं करते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं मेरे मर्जी के बिना पता नहीं हिलता। तो पता नहीं जब कहलवा रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है या नहीं है मुझे नहीं पता संगत जी, पर मैं बिना लिखे बोलती हूँ, बिना सोचे समझे बोलती हूँ, मैं बस बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि मेरे बच्चे को प्रोटेक्शन लेयर मिलनी चाहिए। मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं बैठती कि मेरे साथ पता नहीं दिन भर में कितने सत्संग होते हैं संगत जी, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ, टोटली भूल जाती हूँ, मैं टोटली ब्लैंक आउट होती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती हूँ गुरु जी महाराज जाने। और ऐसा नहीं है कि मेरे सत्संग शेयर नहीं होते, मेरे सारे सत्संग शेयर होते हैं, कुछ ही होंगे जो शेयर नहीं हुए हैं। और मुझे नहीं लगता इस साल में कि अगर 365 दिन है तो मेरे 365 दिन के सत्संग ना जा रहे हों, हो सकता है कुछ रह गए हों, बट ठीक है, वो शायद जानते हैं कि मेरे ऊपर खतरा कितना मंडरा रहा है या मेरे बच्चे पर खतरा कितना है, तो इसलिए वो शुक्राना करवा रहे हैं। क्योंकि इतना शुक्राना तो मैं एक्चुअल में उन चीज़ों का शुक्राना नहीं कर पाती जो मेरे साथ होती हैं, भले वो छोटी छोटी होती हैं, मैं टोटली भूल जाती हूँ। कुछ टाइम मुझे याद रहती है कि मैं उस चीज़ को शुक्राना करना, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो उस सब के लिए गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर देना, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती। एंड सेकंड अरदास मेरी यही है गुरु जी महाराज के, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दीजिए जिससे कि अब मुझे किसी के सामने बेइज्जत या जलील ना होना पड़े गुरु जी महाराज। थर्ड अरदास एक और है जो आप बिना बोले भी समझ पा रहे हो, ये ब्लैक मैजिक वशीकरण तंत्र क्रियाएं जिसके ऊपर भी हैं जिनके ऊपर भी हैं वो सब हटा दीजिए गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं अभी ये सब नहीं झेल पा रही हूँ। अगर कोई कैरेक्टरलेस इंसान ही है तो गुरु जी महाराज आपने एक बात हमेशा मुझसे कही थी कि मैं चरित्रहीनता माफ़ नहीं करता, मैं खून माफ़ कर सकता हूँ। तो आप समझ चुके हैं मैं ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, आप जानो आपका काम जाने। मेरी ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं इंसान नहीं चाहिए। ये अमृत वेले की ही अरदास है जो करेक्टरलेस है या चीज़ें हैं या जो भी है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ संगत जी। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, क्या है क्या नहीं है कुछ भी नहीं, मतलब जो भी है जो हो रहा है मेरी समझ के बाहर है। और बस गुरु जी महाराज से अरदास है कि अब ये जो गंदा और भयावह खेल चल रहा है इसे समाप्त कर दें, और बस या तो मेरी जीवन लीला समाप्त कर दें या इस खेल को समाप्त कर दें। और रही बात 40 दिन, गुरु जी महाराज ने कहा कि 40 दिन शुक्राना कर, तेरा कष्ट खत्म हो जाएगा। पता नहीं संगत जी, मैं तो हर दिन ही शुक्राना कर रही हूँ, पर कल रात से मैसेज आया तो कल रात को भी मैंने शुक्राना किया है, तो इस अकॉर्डिंग ये 40 दिन का दूसरा शुक्राना सत्संग हुआ मेरा बस चले तो मैं एक ही दिन में 40 शुक्राने कर दूँ। बट ये पता नहीं ये मैसेज में अलाउड है या नहीं, पर उसमें 40 दिन लिखा हुआ है तो 40 दिन ही होगा, क्योंकि गुरु जी महाराज शायद अभी डिवाइन टाइमिंग आया नहीं है मेरे लिए। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन कभी कभी उस अच्छे के लिए भी हम इतना मौत के करीब पहुंच जाते हैं कि ज़िंदगी से ज़्यादा मौत आसान लगने लगती है। बस गुरु जी महाराज कहते हैं अमृत वेले की अरदास किया कर, अरदास में अपार शक्ति होती है। तो मुझे भी महसूस हो गुरु जी महाराज की अरदास में अपार शक्ति होती है। मेरी 3 इच्छाएं हैं गुरु जी महाराज, जो भी आप चाहें जैसे भी चाहें वैसे पूरा कर सके। मैंने आपसे ना महल मांगे, ना गाड़ी मांगी है, ना कुछ मांगा है, इतना मांगा है जो शायद हर किसी का हक भी होता है और इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी भी होता है। बाकी सब आपके ऊपर है। आपने मेरे बच्चे के लिए सुरक्षा हर पल हर क्षण की गई है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बस उसके सामने एक पर्दा और हटा दीजिए गुरु जी महाराज, सही गलत वाला। वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करता, मुझे पता है उसके लिए टाइमिंग रखी होगी आपने अपने अकॉर्डिंग, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग गुरु जी महाराज ये तो कर दीजिए, क्योंकि उस बच्चे को कितने अंधेरे में रखा जा रहा है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी महाराज हर दिन आपको बोलते हैं कि बेटे सपने लेने ना छड़ी, तेरा गुरु बैठा है डुगरी वाला, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज 7 तारीख से पहले मैंने तुझे बड़ी न्यूज़ देनी है। तो पता नहीं संगत जी, मैं जनवरी से ऐसी कोई 7 तारीख नहीं गई होगी जब मैंने वेट ना किया हो कि मुझे वो न्यूज़ मिलेगी। और आई थिंक नवंबर चल रहा है इस वक्त,
पहले बहुत एक्साइटमेंट रहती थी, अब एक्साइटमेंट नहीं रहती है। ध्यान में रहता ज़रूर है 7 तारीख है, बट एक्साइटमेंट नहीं रहती है। बट ठीक है, गुरुजी महाराज कोई न्यूज़ देने वाले होंगे तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे गुरु का आज हुक्म है, शुक्राना करनी ही तेरी सेवा है, तो अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कोई तुम्हें लाख बदनाम करना चाहे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करना चाहे, तुम्हारा बुरा करना चाहे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र न कर, तेरा गुरु तेरे साथ है, बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, तू बस शुक्राना और मंत्र जाप कर। अनंतम 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 शुक्राना गुरु का कोटि। गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं तू और तेरा बेटा हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी इस सत्संग को शेयर करते वक्त और गुरुजी महाराज मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि से दसा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी से दसा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये 4 नवंबर का सोमवार का शाम का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज ने कहा सभी काम छोड़कर अभी शुक्राना सत्संग कर। संगत जी आज सुबह से ही मेरे साथ बहुत 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 अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो जब कहते हैं ना 10 चीज़ अच्छी होती हैं तो एक ख़राब भी हो जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आज मुझे वाकई महसूस हुआ, मैंने अब तक मतलब कल तक का दिन तो मैं बता नहीं सकती, शायद उसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ हुई होगी लेकिन हम फील नहीं कर पाते हैं, बट आज जो हुई हैं वो मैंने सुबह से लेके अब तक फील किए हैं। संगत जी सुबह उठते ही मुझे 333 एंड 444 की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने दी, फिर 111 की ब्लेसिंग्स दी, 222 की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी महाराज ने, क्योंकि जो मैंने स्टेटस लगाया था जब मैंने वो चेक किया तो वहाँ पर मुझे वो ब्लेसिंग्स नज़र आई गुरुजी महाराज की। एंड संगत जी उससे भी क्यूट सत्संग मेरे साथ सुबह ये हुआ था कि कल मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है तो मैं एक ऑर्डर लगा रही थी, बट उस पर वहाँ कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं था संगत जी, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने आज सुबह अमृत वेला में एक बार ट्राई किया कि चलो ट्राई कर लेती हूँ, वो मतलब लग गया, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि संगत जी मेरा बेटे का बर्थडे 7 नवंबर का होता है और वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज का 7 नंबर ब्लेस नंबर है और आज 4 नवंबर है। मैं कल से 3 नवंबर को बहुत परेशान हुई थी मैं क्या करूँ, और जबकि मेरे पास उस चीज़ को बाय करने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो आज आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं डेली वैसे तो डेली शिव मंदिर जाती हूँ मैं, और आज जब मैं शिव मंदिर गई थी तो मेरे पास जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मैं पार्लर का काम करती हूँ, अपने घर से ही करती हूँ, तो मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया जो उन्होंने मुझे मतलब एक काम के लिए बोला आज शाम के लिए, और वो करना है मुझे, वो इतना हो पा रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए जो मैं लेना चाह रही थी वो मैं ले पा रही हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी और एक बहुत प्यारा था क्यूट से सत्संग मेरे साथ आज मंदिर में भी हुआ था, आए दिन हो रहा है वो मेरे साथ, क्योंकि कल मैं मंदिर 3 नवंबर को बहुत रोई थी, मतलब रास्ते में भी मैं रोती हुई जा रही थी। एंड तो आज भोलेनाथ ने कुछ ऐसी कृपा की गुरुजी महाराज ने, जब मैं माता रानी को चुनरी या पोशाक पहना दी, जब मैं भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगी तो देखा माता रानी ने एक गुड़हल का फूल नीचे डाल दिया था, दे दिया था ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना माता रानी, बहुत 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 शुक्राना। मैं जानती हूँ वो गुरुजी महाराज जी थे, तो अब आपकी इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जब मेरी पूजा हो गई थी तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा आया था अपनी मम्मा के साथ, वो इतना क्यूट लग रहा था, मतलब इतना मतलब अडोरेबल लग रहा था, उसकी स्माइल जो थी ना फेस की, पर तो मैंने उसको देखते ही मेरे मुंह से निकला कि आज तो साक्षात भोलेनाथ आ गया। बहुत छोटा सा था, 3 साल का था, पर वो मुझे 3 का भी नहीं, उसकी मम्मा बताई थी वो 3 का, लेकिन मुझे वो 3 का भी नहीं लग रहा था, हाइट बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन उसकी स्माइल इतनी क्यूट थी ना, और बहुत क्यूटली वो भोलेनाथ की पूजा कर रहा था। और मैंने उसको जो दीपक जलाया था भोलेनाथ के लिए उसकी आरती दी, और तो मैंने उसको हक किया, एंड मैंने उसको कहा कि उसके हाथ में जो 4 वो तिलक वाली वो थी, तो मैंने उससे कहा मुझे भी तिलक लगा दो, तो पहले मना करने लगा, नहीं मैं नहीं लगा रहा, मतलब शाय हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं फिर उसके दिल में क्या आया, उसने एकदम से लिया लाल कलर का चंदन और मेरे माथे पे लगा दिया। संगत जब जैसे उसने वो चंदन मेरे माथे पे लगाया था, उसमें से मेरे नाक पे भी गिर गया, और मैंने सुना है कि नाक पे गिरना बहुत शुभ होता है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाई शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी आज आप बिलीव नहीं करोगे, वैसे एक तितली मेरे साथ होती है डेली जब घर से मंदिर तक, लेकिन आज मेरे साथ 4 से 5 6 तितलियाँ मेरे साथ थी, और 2 का ग्रुप बनाकर मेरे साथ थी। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज आज मुझे दे रहे थे,
तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। हर वेदे शुक्राना। गुरुजी कहते हैं सब्र में सिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है और उस खामोशी को सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज को सुनाई देती है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि वो खामोशी गुरुजी महाराज सुन लेते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज मुझे सुबह एक बात और पुलती संगत जी की अमृत विला अरदास जो तुमने दिवाली वाले दिन लगाई थी, पुत्र आज तेरे महाशिव तेरा गुरु पिता उसकी सुनवाई शाम तक कर देगा, शुक्राना कर दी रहकर। पता नहीं संगत जी मैंने कौन सी, मैं डेली वैसे तो कुछ 2-3 अरदासें हैं जो मैं डेली लगाती हूँ, तो पता नहीं आज शाम तक गुरुजी महाराज कौन सी मेरी अरदास पूरी करने वाले हैं, पर जब होगी तो मैं उसका भी शुक्राना ज़रूर करूँगी। को मैंने तेरी परीक्षा कर ली, अब तुझसे और इम्तिहान नहीं लेना, आज के बाद तुझे कभी भी कोई तकलीफ न होगी, तेरे गुरु का तुझसे वादा है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज कभी कभी इतने प्यारे प्यारे और पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि उनसे बस दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो चीज़ आज और अभी होने वाली है, भले ही वो चीज़ काफ़ी टाइम बाद होती है या बहुत मतलब उसको होने में टाइमिंग भी होता है, तो बट ये है। एंड संगत जी कल 2 दिन से मैं एक किसी बात को लेकर बहुत 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 ज़्यादा परेशान थी। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं उस चीज़ का पॉजिटिव साइड तो मैं देख ही नहीं पा रही थी। जब गुरुजी महाराज ने कहा है कि मैं अंग संग हूँ या मतलब मैं हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तो वहाँ कोई गलत चीज़ कैसे हो सकती है। लेकिन मेरे ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही थी, इतना नेगेटिविटी हावी होती कि मुझे उस चीज़ का पॉजिटिव मैं सोच ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज जब मन थोड़ा शांत था तो वो चीज़ गुरुजी महाराज ने वो मेरे अंदर खुद से नहीं आई है, मुझे पता है कि वो गुरुजी महाराज ने वो टेलीपैथी के थ्रू वो चीज़ें मेरे उसमें डाली और मैं ताकि मैं उन पर सोचूं। वो मुझे बोल रहे थे वो चीज़ें, मैं इतनी दिमाग वाली नहीं हूँ कि मैं खुद से सोच पाऊँ। उन्होंने वो टेलीपैथिकली बोली और उन्होंने बोला क्या एक मतलब इस तरह से उन्होंने उस चीज़ को बोला कि क्या एक बाप ऐसा होने देगा या एक बाप के होते हुए मैं ये चीज़ होने दूंगा, ऐसा होने दूंगा, या मैं देख पाऊंगा या मैं करने दूंगा जब मैं हर वक्त अंग संग हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड संगत जी आज फिर मंडे था और मेरा बच्चा कभी कोचिंग जाने से मतलब कितने दिन की छुट्टी हो गई, दिवाली के बाद ओपन हुई थी कोचिंग, लेकिन आज वो नहीं गया। मैं जानती हूँ कि आज कोई ऐसी बात थी गुरुजी महाराज ने जो उसको आज कोचिंग नहीं जाने दिया, वो ये बात नहीं समझता, लेकिन मैं इस बात को समझ चुकी थी और मैं उसका पहले से ही अनंतम 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 शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज नेक्स्ट मैसेज यही होगा कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ी विपदा आई थी या तेरे बच्चे को काल के मुंह से बचा लिया। तो मैं पहले से ही उस चीज़ के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज उसके बदले आप मेरी हर सांस ले लो, क्योंकि और बाकी कुछ है नहीं। तो बस वही मैं कहूँगी गुरुजी महाराज की उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। एक अरदास और लगानी है संध्या वेला में, आप कहते हो ना गुरुजी महाराज संध्या वेला शुक्राना कर, तो आज मैं एक शुक्राने के साथ एक अरदास भी करूँगी कि मेरा जितना कर्जा है गुरुजी महाराज, मैं नहीं चाहती कि मुझे आगे से कोई टोके या कोई कुछ बोले, तो आप बस प्लीज़ गुरुजी महाराज कुछ भी करके इस कर्जे को चुकवा दीजिए प्लीज़ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मेरी सत्संग करते कोई गलती हुई तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना, समझिए माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा है। जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।